वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऑल बेसिक कंसेप्ट्स, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि आज हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के सभी बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इसमें इंक्लूड किया जाता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को किस किस के बीच में, कंट्री के बीच में एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि कंट्री के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम कह सकते हैं जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं उनके बीच में जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है उसे कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट को शॉर्ट में कहा जाता है बीओपी। तो इसके 3 अकाउंट्स होते हैं, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला आता है करंट अकाउंट, सेकंड कैपिटल अकाउंट और थर्ड आता है ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। नेक्स्ट आता है अपने पास इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं वो किस तरह से होती हैं? तो जो बीओपी है वो ब्रॉडली क्लासीफाई होते हैं 3 के अंदर, यानी कि मर्केंटाइज, इनविजिबल्स। मर्केंटाइज का मतलब होता है जो विजिबल आइटम्स होते हैं, इनविजिबल आइटम्स, ट्रांजैक्शंस लीडिंग टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ एसेट्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि वो ट्रांजैक्शंस जो ओनरशिप को क्या करते हैं, एसेट्स की जो ओनरशिप होती है उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं कहाँ पे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। वो उसको भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट चाहिए करंट अकाउंट। अब सबसे पहले बात हम देखेंगे कि करंट अकाउंट के अंदर हम किस किस को इंक्लूड करते हैं। तो करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर अपने पास आता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल्स आइटम्स। ठीक है, जो इनविजिबल्स आइटम्स होते हैं उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब इनविजिबल आइटम्स कौन से होते हैं? इनविजिबल आइटम्स का मतलब होता है नॉन फैक्टर सर्विसेज, जिसमें कोई सर्विसेज नहीं दी गई हैं, फैक्टर इनकम और करंट ट्रांसफर्स जो होते हैं उनको करंट अकाउंट के इनविजिबल आइटम्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट आता है करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस को जब प्लस कर दिया जाता है तो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस निकल आता है। नेक्स्ट अपने पास टर्म आती है एक बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करता है, वो भी किसके? ओनली गुड्स के। यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो केवल गुड्स को लेकर चलता है, किसके? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट ऑफ मर्केंटाइज माइनस एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ मर्केंटाइज। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला आता है बोरोइंग, सेकंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड एनआरआई डिपॉजिट्स, फोर्थ बैंकिंग कैपिटल, फिफ्थ शॉर्ट टर्म डेब्ट और सिक्स्थ अदर कैपिटल। इन सबको कैपिटल अकाउंट्स में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास आता है बीओपी सरप्लस और बीओपी डेफिसिट। बीओपी सरप्लस का मतलब होता है कि जब हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स इंक्रीज हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि बीओपी सरप्लस, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सरप्लस है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट कब होगा? जब हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, तब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डेफिसिट की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट अपने पास एक टर्म आती है ऑटोनोमस आइटम्स। ऑटोनोमस आइटम्स क्या होते हैं? वो आइटम्स, यानी कि ये वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो किसके मोटिव से की जाती हैं? प्रॉफिट के मोटिव से, यानी कि जिसका मेन एम होता है प्रॉफिट को अर्न करना, वो होते हैं ऑटोनोमस आइटम्स। ऑटोनोमस आइटम्स जो होते हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है अबोव द लाइन आइटम्स ऑफ बीओपी, यानी कि बीओपी के जो अबोव, यानी कि बीओपी की जो लाइन होती है उसके जो ऊपर के आइटम्स होते हैं सारे, यानी कि अबोव जो लाइन होते हैं वो सारे होते हैं ऑटोनोमस आइटम्स। नेक्स्ट आते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन से होते हैं? ये वो आइटम्स होते हैं जो प्रॉफिट फ्री होते हैं, यानी कि जिसमें प्रॉफिट की ज़्यादा नीड नहीं होती, जो प्रॉफिट फ्री होते हैं वो होते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। अकोमोडेटिंग आइटम्स जो होते हैं वो बीओपी के बिलो होते हैं, यानी कि बिलो द लाइन, जो बीओपी और बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसके बिलो में होते हैं, उनके नीचे होते हैं, वो होते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। नेक्स्ट अपने पास आता है पॉजिटिव बैलेंस एंड नेगेटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस क्या होते हैं? ये शो करता है इनवार्ड फ्लो ऑफ कैपिटल, यानी कि जो इनवार्ड फ्लो है कैपिटल का, यानी कि जो इनवार्ड हमारा अंदर का जो फ्लो है कैपिटल का वो ग्रेटर होता है किससे? आउटवार्ड फ्लो से। इसका मतलब वो होते हैं पॉजिटिव बैलेंस। मतलब कि जब हमारा खुद का जो कैपिटल का फ्लो है जब वो ज़्यादा होता है आउटवर्ड के फ्लो से, वो होता है पॉजिटिव बैलेंस। और नेगेटिव बैलेंस होता है, नेगेटिव का मतलब कब होगा? जब हमारा जो इनवर्ड फ्लो है कैपिटल का जब वो कम हो जाता है, लेस हो जाता है बाहर के फ्लो से, आउटवर्ड फ्लो से, वो होता है नेगेटिव बैलेंस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की
बैलेंस ऑफ पेमेंट के और बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये बेसिक कंसेप्ट्स कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि इन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स के बीच में से ही आपसे MCQ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।